ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आइए आज ब्राह्मण और यमराज स्टोरी कहानी लेकर आए हैं। ब्राह्मणों की मृत्यु का दोष किसका? हमें हमारे कर्मों का फल कैसे मिलता है? आइए इस कहानी को जानते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक राजा ने ब्राह्मणों को भोज के लिए आमंत्रित किया। भोज बहुत ही विशाल था और इसलिए भोज की तैयारियां खुले आसमान के नीचे की जा रही थी। जिस समय रसोइयां भोज बनाने में बिजी थे, उस समय एक बाज वहां से गुजरा। उसके पंजों में एक जहरीला सांप उसने पकड़ा हुआ था। उस सांप ने अपने आप को बाज के चंगुल से छुड़ाने के लिए उसके पंजों पर जहर थूका, लेकिन उस जहर की कुछ बूंदें ब्राह्मणों के लिए बन रहे भोज में गिर गई और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ब्राह्मणों को वही खाना परोसा गया और एक एक करके सभी ब्राह्मण वह जहरीला खाना खाने से मर गए। अब जब राजा को ब्राह्मणों की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुए और बाकी सभी मंत्री और राज्य के लोग भी दुख में डूब गए, क्योंकि इतने सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हुई थी। जब यह ब्राह्मण हत्या का ये केस यमराज के दरबार में पहुंचा तो ऐसे में यमराज के लिए भी तय करना मुश्किल हो रहा था कि ब्राह्मणों की मृत्यु का दोष अब किसके कर्म में लिखा जाए। रसोइये के हिस्से में? लेकिन उसे तो पता ही नहीं चला कि खाने में कब जहर मिल गया। तो क्या सांप जिम्मेदार था? लेकिन उसने तो अपने आप को बचाने के लिए जहर थूका था, ना कि किसी को मारने के लिए। तो फिर क्या बाज की वजह से ब्राह्मणों की मृत्यु हुई थी? क्योंकि वह राजा के महल के ऊपर से सांप को लेकर उड़ा, लेकिन बाज तो अपने खाने की तैयारी में था। तो गलती ना राजा की थी, ना रसोइये की और ना सांप की और ना ही बाज की। अब ब्राह्मणों की मृत्यु की ये फाइल कई दिनों तक यमराज की बाकी फाइलों में दबी रह गई। कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में पधारे और रास्ते में चलते हुए उन्होंने एक औरत से राजमहल का रास्ता पूछा। उस औरत ने कहा, वहाँ जाते समय ध्यान रखना, उस राज्य के राजा ने तुम जैसे कई ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया है। जैसे ही उस औरत के मुंह से वह शब्द निकले, यमराज ने फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि उन ब्राह्मणों की मृत्यु की जिम्मेदार वह औरत है और इसलिए उसे ही ब्राह्मणों की हत्या का कर्म दोष लगेगा। अब चित्रगुप्त, जो कि यमराज के असिस्टेंट हैं, वह सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो गए और यमराज से पूछने लगे कि भगवान, उस औरत का तो इसमें कुछ लेना देना ही नहीं, तो फिर ऐसा क्यों? तो यमराज ने कहा, जब कोई भी इंसान पाप करता है और उसे उस पाप को करने में खुशी मिलती है तो वही इंसान उस पाप का कर्म दंड भोगता है। जब उन ब्राह्मणों की मृत्यु हुई तो न राजा को कोई खुशी हुई, न रसोइये को, न ही सांप को ब्राह्मणों की मृत्यु में कोई खुशी मिली और न ही बाज को। लेकिन इस औरत के चेहरे पर ब्राह्मणों की मृत्यु के बारे में बात करते हुए जो मुस्कुराहट है, वह साफ कहती है कि उसे ब्राह्मण हत्या से कितनी खुशी मिली है। इसलिए उनकी हत्या का कर्म दोष इस औरत के खाते में लिखा जाएगा। अब इस कहानी से दोस्तों क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हम अपनी ज़िंदगी में जाने अनजाने कई गलतियां कर देते हैं। कई बार हम ऐसी मुसीबतों में फंस जाते हैं जिनसे बाहर निकलने का हमें रास्ता नहीं दिखता और हम भी सोचते रह जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी वजह यह है, जब कोई भी कुछ पाप कर्म करता है और हम उसके पाप कर्म के लिए खुश होते हैं तो उसके पाप का कुछ हिस्सा हमारे कर्मों में मिल जाता है, जिसकी वजह से
हमें भी उस पाप कर्म का दोष लगता है। इसलिए कभी भी किसी के भी किए पाप में अपनी खुशियाँ नहीं ढूंढनी चाहिए और ना ही किसी के दुख में सुकून ढूंढना चाहिए। तो आज की कहानी ये है। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम